राजस्थान का चुरू जिला, यहाँ छोटड़िया नाम के गांव में मुगलों की एक कीमती चीज आज भी रखी हुई है। पुराने जमाने में जब राजा युद्ध में जाते थे तो उनके सर पर एक शाही छतरी लगी होती थी। छतरी का झुक जाना मतलब भारी बेइज्जती, इसलिए राजा की छतरी का विशेष ख्याल रखा जाता। कहानी कहती है कि 16वीं सदी में एक मुगल शहजादे ने युद्ध के मैदान में ऐसा नज़ारा देखा कि उसके होश उड़ गए। डर के मारे भागे शहजादे, और ऐसे भागे कि किसी को शाही छतरी का ख्याल भी न रहा। ये कहानी है उस युद्ध की जो मुगल बादशाह बाबर के बेटे और बीकानेर के राजा के बीच लड़ा गया। एक ऐसा युद्ध जिसके लिए तमाम नियम कायदे बदल दिए गए। क्या दिन क्या रात, 21 घंटे तक लड़ाई हुई और लड़ाई के बीच दिखा सींगों पर लगी मशालों का वो समंदर जिसने मुगल शहजादे को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज कहानी राती घाटी के युद्ध की। कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह बाबर की मौत से। मुगल इतिहासकार अबुल फजल के मुताबिक मरने से पहले बाबर के आखिरी शब्द थे, अपने भाइयों के खिलाफ मत जाना, चाहे वो दंड के ही लायक क्यों ना हो। बाबर के बाद हालांकि हुमायूं और उसके भाइयों के बीच गद्दी को लेकर खूब खींचातानी हुई। हिंदुस्तान पर मुगलों की सत्ता बनाए रखने के लिए हुमायूं जब चौसा में शेरशाह सूरी से जंग लड़ रहे थे, तब उनका भाई कामरान मिर्जा मौके तलाश रहा था। कामरान मिर्जा के पास 12,000 की फौज थी, लेकिन उन्होंने उसे हुमायूं की सरपरस्ती में देने से इनकार किया। कन्नौज की जंग में हुमायूं की हार हुई, उन्हें भागना पड़ा। हुमायूं काबुल में शरण लेने पहुंचे, लेकिन जब कामरान मिर्जा को यह खबर मिली, उन्होंने हुमायूं को गिरफ्तार करने फौज भेज दी। हुमायूं इसके बाद जान बचाने के लिए फारस भागते हैं, वहां के शाह शरण देते हैं। इधर कामरान मिर्जा दिल्ली के तख्त पर काबिज होने के सपने देखने लगते। हालांकि यह सपना ही रहा। 2 कारण थे। पहला, शेर शाह सूरी के रहते यह संभव नहीं था। दूसरा कारण, दिल्ली दूर की बात थी। राजस्थान में ही कामरान मिर्जा को ऐसी हार मिल गई कि वो उसे कभी भूल नहीं पाए। कामरान मिर्जा ने राजस्थान पर हमला क्यों किया, ये जानने से पहले राजस्थान की सेटिंग पर भी नजर डालिए। सेटिंग मतलब किस तरह से स्टेज सेट था उस वक्त, स्ट्रेटेजी का, पॉलिटिक्स का। बीकानेर से स्टार्ट हम कर रहे हैं। बीकानेर की कहानी शुरू होती है 1488 में। हुआ यूं कि जोधपुर की स्थापना करने वाले महाराजा राव जोधा की अपने बड़े बेटे राव बीका से कुछ खटपट हुई। राव बीका ने जोधपुर छोड़ा और अपने लिए एक नया शहर बनाया जिसका नाम पड़ा बीकानेर। राव बीका के बाद गद्दी मिली उनके बड़े पुत्र को, लेकिन वो भी जल्दी चल बसे। इसके बाद गद्दी मिली राव लूणकरण को। राव लूणकरण को बीकानेर के सबसे प्रतापी शासकों में से एक माना जाता है। उनकी बहादुरी के किस्से बड़े फेमस हैं। रिचर्डसन और नॉर्मन ज़ीगलर की किताब द मेड़तियों राठौर्स ऑफ मेड़तो के अनुसार एक बार राव लूणकरण और जैसलमेर के रावल जैत सिंह के बीच तनातनी हुई। हुआ यूं कि किसी बात पर रावल जैत सिंह ने राठौड़ वंश पर तंज कस दिया। बोले कि राठौड़ जितनी जमीन पर घोड़े दौड़ा दें उतनी वो ब्राह्मणों को दान में दे देंगे। राव लूणकरण ने जब ये बात सुनी, उन्होंने अपने घुड़सवारों के साथ जैसलमेर पर हमला किया और जैत सिंह को पकड़ लिया। उन्हें तभी छोड़ा गया जब जैत सिंह अपनी बेटी की शादी लूणकरण के बेटे के साथ करने को तैयार हुए। ऐसे ही और कई किस्से हैं। इतिहासकार रीमा आहूजा अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में लिखती हैं, नारनौल, जो कि आज के हरियाणा में पड़ता है, वहां के नवाब के साथ जंग में राव लूणकरण सैकड़ों दुश्मनों के बीच कूद गए। 100 से ज्यादा भाले उनके शरीर में लगे और उन्होंने लड़ते लड़ते अपने प्राण दिए। राव लूणकरण की मृत्यु साल 1526 में हुई, ठीक उसी साल जब पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जंग होती है। उधर बाबर हिंदुस्तान के तख्त पर काबिज होते हैं। इधर बीकानेर की गद्दी मिली राव जैत सिंह को, जिन्हें जैतसी भी कहा जाता है। जैतसी जिन दिनों बीकानेर की सीमाएं सुरक्षित कर रहे थे, मुगल हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ को मजबूत करते जा रहे थे, कस रहे थे। उनकी नज़र राजपूताना पर भी थी। साल 1534 आता है। इसके बाद बाबर के बेटे कामरान मिर्जा ने बीकानेर की तरफ कूच किया और रास्ते में पड़ता था भाटनेर का किला। हनुमानगढ़ में पड़ने वाले इस किले को 1527 में राव जैतसी ने जीता था। मुगल सेना ने इस किले पर धावा बोलकर कब्जा किया। इसके बाद मुगल फौज बीकानेर की तरफ बढ़ी और शहर के चारों तरफ घेराबंदी डाल दी। इसके आगे की कहानी हमें राजस्थान में गाए जाने वाले चारण गीतों से पता चलती है। डिंगल भाषा में लिखे छंद राव जैतसी रऊ के अनुसार कामरान मिर्जा और राव जैतसी के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसे राती घाटी का युद्ध कहा जाता है।
राती घाटी उस जगह का नाम था जहां बीकानेर बसाया गया था। युद्ध में क्या हुआ? राजपूतों में युद्ध का एक नियम हुआ करता था कि रात को लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन जब बीकानेर पर हमला हुआ युद्ध का यह नियम बदला गया। पूरी रात चलने वाले इस युद्ध में 21 घंटे से भी ज्यादा लड़ाई हुई। राव जैत सिंह की फौज में 108 सेनापति थे, इनके ऊपर एक प्रधान सेनापति थे। भीषण लड़ाई के बीच कामरान मिर्जा की जीत निश्चित से दिखती थी, लेकिन तभी राव जैत सिंह की तरफ से एक ऐसा दांव खेला गया जिसने युद्ध की दिशा को बदला। विशाल संख्या में बैलों और भैंसों के सींगों पर मशाले बांधकर उन्हें मुगल फौज की तरफ छोड़ दिया गया। मशालों की ऐसी बाढ़ देखकर मुगलों में खलबली मची उनके खेमे में। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए राव जैत सिंह की फौज ने मुगल सेनापति को मार गिराया और कामरान मिर्जा लौटने को मजबूर हो गए। रीमा आहूजा की किताब अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अनुसार इस युद्ध के बाद मुगल फौज में इस कदर भय समा गया कि उन्होंने मुड़कर देखा भी नहीं। किताब कुछ लोक मान्यताओं का जिक्र भी करती है, जिसके अनुसार इस युद्ध में करणी माता की कृपा के चलते राव जैत सिंह को जीत मिली थी। राजस्थान में गाए जाने वाले चारण गीतों के अनुसार मुगल फौज को जंग के मैदान में चारण स्त्रियां दिख रही थी और इनसे डरकर मुगल फौज लाहौर की ओर भागी। फौज इस कदर घबराई कि एक किस्से के अनुसार रास्ते में एक जगह जब कामरान मिर्जा की शाही छतरी जमीन पर गिरी तो किसी को उसे उठाने का होश भी नहीं रहा। रीमा आहूजा की किताब के अनुसार ये छतरी छोटुड़िया नाम के गांव में गिरी और राव जैत सिंह, जो मानते थे कि इस जीत का कारण करणी माता की कृपा है, उन्होंने ये गांव चारणों को फिर उपहार में दे दिया। आगे की कहानी कुछ यूं है कि राव जैत सिंह के बाद उनके बेटे कल्याणमल ने बीकानेर पर राज किया। साल 1540 में उन्होंने हुमायूं के खिलाफ शेरशाह सूरी का साथ दिया और हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। साल 1545 में हुमायूं दोबारा हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठे। चूंकि बीकानेर ने उनके दुश्मन का साथ दिया था, इसलिए लंबे वक्त तक मुगलों और बीकानेर के बीच अदावत बनी रही। यह अदावत खत्म हुई तब जब अकबर ने गद्दी संभाली और अकबर के काल में बीकानेर के राजा राय सिंह के साथ फिर संधि हुई और राजा राय सिंह को लाहौर का सूबेदार बनाया गया। इसी के साथ तारीख का ये एपिसोड कंक्लूड होता है। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।